और अपने मन के कोने कोने में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा हमने इकट्ठा किया हुआ है, इसको भी हटाओ। क्योंकि जब ज्यादा घर में कचरा हो जाता है तो व्यक्ति उसे हटा देता है। ये संसार की आसक्ति भी कचरा ही है, इसे ज्यादा इकट्ठा मत करो, इसकी सफाई करते रहो। और वो सफाई कैसे होगी? वो सफाई होगी नाम जप के द्वारा। बिना नाम जप के द्वारा भीतर की सफाई नहीं हो सकती है। कोशिश करो कि खूब नाम जप इस शरीर के द्वारा हो। देखो अभी 4, 6, 8 दिन बाद धनतेरस आएगी और सब लोग बर्तन खरीदेंगे। खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? और जब बर्तन खरीदते हो तो दुकानदार से तुरंत कहते हो कि इस पे हमारा नाम लिख दो। लिखवाते हो कि नहीं लिखवाते? अब ऐसा तो है नहीं कि बर्तन दुकानदार के यहां छोड़ के आ जाओगे पैसा देके। बर्तन तो घर लाओगे पर उस पे नाम लिखवाओगे। क्यों? अरे बोले कभी मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले अगर बर्तन ले जाएं और जब देवे से मना करें तो क्या गारंटी है कि जो गिलास हमा हुआ है, जो जग हमा हुआ है, अगर उस पे नाम लिखा होगा तो गारंटी है कि हमारा है। तो जिसका नाम लिखा होगा बर्तन उसका हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? तो विचार करना प्यारे कि जब बर्तन पे नाम लिखवे से बर्तन अपनो होगा, और अगर ये नर्तन पे हमने भगवान को नाम लिख दो तो जो नर्तन भी भगवान को हो जाए, बिल्कुल गारंटी की बात है। इसलिए इस पे नाम लिखो। अच्छा, फिर एक पहलू और है, अगर बर्तन फूट गओ तो यही गड़ा कोटा में कौन दुकानदार खरीद ले है 10-20 रुपया किलो में, और कहूं तुम मर गए, ले है को तुम्हें 10 रुपया किलो में। है ऐसी एक आध गड़ा कोटा में दुकान जो तुम्हें को खरीद ले वे। हाथन के दांत के खिलौना भांत भांत के, मृगन की खाल मुनि संतों को भाई है। अछेरी की खाल कछु पानी भर लाते है, पर मानस की खाल कछु कामे न आते है। इतने तक की पहले लोगों के यहां हिरण के सिर पकवा पकवा के बड़े बड़े राजा रजवाड़े लोग अपने घर में टांग लेते। गिलहरी मर जाए तो लोग उसमें भूसा भरवा के शोकेस में रख लेते हैं। आज तक देखो तुम्हारे क्षेत्र में के बहुत बड़ो आदमी मर गए हो, एक ही मुड़ई काट के धर ले, देखा तो रे भी पकवा के टांग ले दीवाल में। और अगर टांग ही ले हो तो घर के बाल बच्चे और डरा जाए। तो निवेदन बस ये है कि स्तन पे भगवान का नाम लिख दो। आखिरी में जब यम के दूत उठाने आएंगे तो भगवान के पार्षद कहेंगे हटो, ये इस पे राम का नाम लिखा है, राम के धाम जाएगा। तो नाम जप करते रहो, नाम जप करते रहो। जितना अधिक से अधिक पूर्ण विश्वास के साथ भगवान का नाम जप करो। कितना विश्वास? एक क्षेत्र में एक बाबा जी रहते, उनने पांव में बांधी अच्छी जंजीर लोहे की, कुआ में उल्टे लटक गए। अब लोग पूछे कि महाराज उल्टे काहे लटके? बोले हम तपस्या कर रहे हैं, कुआ में उल्टे लटक जाए तो भगवान मिल जाए। उनकी बड़ी ख्याति हो गई क्षेत्र में।
लोग दर्शन को आते। अब बाबा जी उल्टे लटके। उस गांव का एक बिल्कुल भोला भाला व्यक्ति, भोला भाला बिल्कुल, गाय चराता था, दिन भर गैये चरावे जाए, सुने भजन ने सत्संग कहूं जा ही न पाए। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि तुम इतना ही फंसे हो, पूरा गांव दर्शन कर आओ। 5 किलोमीटर इतने बड़े संत 3 साल से उल्टे लटके हैं। सूर्योदय होता है और कुआं में उल्टे लटक जाते, और शाम को जब सूर्य अस्त होता है तो फिर निकलत है, कर आओ दर्शन। वो तो बिल्कुल भूलो भालो है तो बेचारा। पत्नी के कहने से चला गया दर्शन करवे। दर्शन करके बाबा जी से शाम को, अच्छा बाबा जी निकल ही रहे थे कुआं में से, सूर्यास्त होगा तो काश बुगैया लेके सामने कुआं। तो बोले बाबा जी क्या लटकने से भगवान मिल जाएंगे? बोले हाँ। तो बोले हम भी आ रहे सवेरे, हमें भी मिलने भगवान से। एक पतली सी रस्सी लाए तो बाबा जी तो अपने पहले ही से सब व्यवस्थित काम है, तो कि अच्छी जंजीर रहती, कड़ा डरो तो मोटी जंजीर रहती, पर वो पतली सी रस्सी पांव में बांध के और कुआं की पाट से बांध के वो लटक गयो। लटको सो रस्सी टूट गई। कुआं गहरा था, जैसे ही कुएं में गिरने लगा भगवान ने उसको गोदी में ले लिया। महात्मा जी बोले प्रभु हम 3 साल से लटके, जब नहीं आए, और जो आ जाई लटको तुरंत आ गए। भगवान बोले महात्मा एक हो हम पे भरोसा है तो, और तुम्हें लोहे की सांकर पे भरोसा है तो। एक हो हम पे भरोसा है तो, उन्हें तो इतनी सुनी के लटकने है तो पतली रस्सी से लटक दो, अब तुम्हें है तो लोहे की सांकर पे के टूटने जाए। अगर हम पे भरोसा होता तो मोटी लोहे की रस्सी थोड़ी पकड़ते। तो निवेदन बस प्यारे इतना है कि पूर्ण परमात्मा पे भरोसा होना चाहिए इस जीव को, क्योंकि भरोसा ही भगवान का नाम है। खूब नाम जप करो, मनो यशो नाम जप भी न करियो दत्ता हरो। दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दिन डूबो सो 250 ग्राम फ्री। अब क्या करें जय श्री राम? दिन डूबो सो 250 ग्राम, कहां के जय श्री राम? इस बार की कथा का जो हमारा सूत्र होगा, जब हम पूज्य महाराज जी के चरणों में बैठ के कथा जगदीश भगवान को सुनाने आए थे, तो हमने कथा का सूत्र बनाया था, क्योंकि जगदीश भगवान कथा सुन रहे थे। तो उस कथा का सूत्र था भागवत और भात। यही सूत्र पे 7 दिन अपन ने महाराज जी चर्चा करी थी कि बाहर भागवत भीतर भात। अब इस बार का जो सूत्र कथा का होगा वो होगा शक्ति और सत्य। शक्ति और सत्य। अब तुम में कितनी शक्ति है ये बार सत्य सुनने की। सत्य सुनने की तुम में शक्ति कितनी है, क्योंकि भागवत है सत्य। अब तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है कि सत्य को अपने जीवन में उतार सकते हो। पूरे इन 7 दिन के बाद, चाहे यजमान परिवार हो, चाहे श्रोता परिवार हो, चाहे अतिथि परिवार हो, इन 7 दिन में देखना क्या तुम्हारे जीवन में इस कथा के बाद कोई बदलाव आया कि जैसे ही के तैसे हो। और अगर बदलाव नहीं आया, इन 7 दिन में एक एक दिन को हिसाब रखियो कि हमने का करो, और फिर 8वें दिन हम का करें। कहूं यह स्वभाव के 7 दिन बैठे ठाकुर के भागवत में, और 8वें दिन धरे ठेका पे।
7 दिना ठाकुर के और 8वें दिना ठेका पे। और अक्सर करके महाराज जी एक बड़ी दिक्कत बन के रह गई है। आदमी 9 दिना दुर्गा जी की सेवा कर और दशहरे में दारू पी के शराबे चले जाते। 9-10 दिन गणेश जी की खूब सेवा करी और जो दिना विसर्जन भाव सो दारू पी के चले गए। शराबे गए थे गणेश जी को तरह दब गए सो खुदा ही मार गए। अब पूरे घर के मोहल्ला में गणेश जी को बदनाम करत फिर रहे कि गणेश जी शराबे गाओ तो मोड़ा। अब गणेश जी ने कही थी कि दारू पी लियो। बताओ गणेश जी ने जब बात रखी थी कि तुम हमें शराबे दारू पी के चलियो। इस 7 दिन की कथा में आकलन करना और ना फिर अगर कोई बदलाव नहीं आ तो जा समझ लियो फिर ऐसी का तो भाई कहाई। एक नाव में 4 दारू खोर बैठे अच्छी छुकी में, खूब नाव चलाई। 4 आई ने उतर गई, 4 आई थी बिल्कुल। हाथ फूल गए नाव चला चला। नशा करके नाव में बैठे। जब चारों लस्त पड़ गए तो एक बोलो के उतर के तो देखो कि अपन आ कहां गए। उतर के देखो तो कि हम लोग आ कहां गए। एक नाव में से उतर के घाट पे गए। बोले जहां हते उताई हैं। बोले का यार दिन भर से नाव चला रहे 4 जने। अब जो उतर तो गई थी। कहने लगे नाव तो अपन ने खूब चलाई पर बस साकर खोली कहां है जो खूंटा से बंधी थी। जौन जंजीर खूंटे से बंधी थी वो खोली कहां है। अब वो 4 शराबी नशेड़ी अपने यहाँ बैठे। नशा के लो दारू को नहीं होए, को संपत्ति को भी नशा है, को परिवार को भी नशा है कि हम इतने बड़े परिवार के। किसी को ज्ञान का नशा है, किसी को अपनी पहुंच पकड़ का नशा है। और जब तक जो नशा करके तुम कोनो सत्संग की नाव में बैठ जाओ, पर अगर बुराई से जहां तुम्हारा मन जुड़ा है वहां से अगर वो जंजीर नहीं खुल रही है तो तुम लाख कोशिश कर लेना फिर भी ये जीवन की नाव आगे बढ़ने वाली नहीं है। कथा का सुनने के बाद कथा में बदलाव आना चाहिए। क्या 7 दिन में हमने कुछ बदला अपने आप को? ये जैसे ही के तैसे हैं। कहां गए थे कहूं नहीं, काले आए कछू नहीं। कहने लगे मजा आ गया वार आज की कथा में। 1 नंबर की कथा करत है महाराज। कहने लगे का सुनाओ? कहने लगे जा बिल्कुल खबर नहीं है, जा बिल्कुल खबर नहीं है। मनो कथा 1 नंबर की हो रही। निवेदन है जहां हम बैठे हैं और जब यहां से उठे तो हमारा स्तर और ऊंचा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतनी अच्छी जगह बैठ के और तुम्हारा स्तर नीचे हो जाए तो गड़बड़ है। फिर सियाने आदमी जानत हुए पहले रहट में बेलवा नवजात तो अब बेलवा की आंखों पे पट्टी बांधते। अब वो दिन भर निगत तो पर रेत होता ही है तो रहत तो कने रहत तो अगर वो सीधो निगतो तो 50 किलोमीटर निग जातो। पर वो के आंखों पे पट्टी बंधी। वो समझ रहा हो कि हम तो दिन भर से निग रहे, पर उसकी मेहनत व्यर्थ चली गई क्योंकि वो वहीं के वहीं घूमता रहा। ऐसे ही वे रहट कैसे बेलवा नहीं बनने अपन को कि सुबह से शाम होती है और जिंदगी तमाम होती है, जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही ऐसे प्यारे सत्संग में आए हो। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा तुम कोनो साधु संत महात्माओं के बैठ गयो, सत्संग में बैठ गयो
तो तुम्हें डांट फटकार मिले। अब कोऊ की कथा में मिले चाहे न मिले, विपिन बिहारी की में तो गारंटी कहा थोक में मिले है, बिल्कुल थोक कहा, थोक दुकान है ते डांट फटकार की। महाराज जी के जाओ नियम धर्म जरूर बताएं, पूजा करो, भजन करो, मंदिर जाएंगे, कछु ने कछु नियम ले लो। कई आदमी कहते हैं आज तो बित गए, कल से आए ही आज तो तुम्हें जुओ कहने से कह दे। कई चेला भी महाराज जी अपनों के पास आते, 2-4 दिन आया है, अच्छो माल खे और कौन से कह दई कि एक माला ले लीजिए तो कल से दिखाई नहीं। फिर पंगति जेवे खूब आहे, कहूं भजन की कह दई, तना मंदिर की सेवा की कह दई, इतना न हो तो कल या सेवा है कब वो कल आवे नहीं। ये संतों की डांट फटकार हमारे 7 दिन में हम ठाकुर जी की मंगलमयी कृपा से श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अब बात को ऐसे समझना, देखो हम बिल्कुल खुली खुली बात करें। इन 7 दिन में तुम्हें जोन प्रसंग सुनने हुए भागवत को सुबह हमें बता दियो, हमें ने बता पाओ सो पर्ची धर दियो, हम वो कथा को तुम्हें सुना दें। ठीक, हम पूतना भी मार दें, हम कंस भी मार दें, मरो मरा हुआ है। जिंदा हो तो हमारे फरिश्तों की दम ने हती कि हम कंस मार पाते। तो हमें कहने हैं सो अब्बाई का, सो अब्बाई को चरें दे, अन्य 6 दिना में जोन दिन के हो वो दिन कंस मार दे, हमारे हाथ में है। अब काम तो भगवान कर गए, अब हमारे हाथ में है ना। निवेदन आप सबसे बस इतना है कि भागवत की पूतना बहुत पहले मर चुकी है, अब तुम्हें अपने भीतर की पूतना मारना है। भागवत का कंस बहुत पहले मर चुका है, अब तुम्हें अपने भीतर के कंस को मारना है। और अगर ईमानदारी का हो तो आज घर घर में कंस हैं, उनको मानने हैं। तुमोरों में कौन बैठो हो तो ध्यान से सुन लीजिए, तुम भी कंस ही कहा है गड़ा कोटा के। हम बता रहे अगर तुम में ये गुण होए तो समझ लियो तुम भी गड़ा कोटा के कंस। और भागवत में तो मरा थे 6वें दिना, तुम आ जाइए अपने भीतर के कंस को मार दिए पंडाल में। और अगर आज तुम वो कंस को ने मार पाए तो तुमसे बड़ो चंडाल दुनिया में दूसरों पैदा ने भाव कहा। कंस की वृत्ति क्या थी, क्या था कंस? कंस ने जिंदगी में कबहू अच्छा ही इकट्ठी नहीं करी महाराज जी, पूरी बुराई ले आने के उन्हें मथुरा में धर दें। जो शरीर भी मथुरा ही आए, ध्यान से सुनियो, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हो, जो शरीर के आए मथुरा। मथुरा में कितने शब्द हैं? 3, मां, थू और रा, 3 ही बिला दे सुखा बन जाए मथुरा। जी हम भी छाना ही था पहले ही देना, बीज बीज बचोरे में कचड़ा फेंकाई जाए, है ना। खूब पूजा करी बहन जी हरो, साल भर करत रहो ऐसे ही। न 12 बजे न चलत है करवा चौथ की पूजा, आज से तो सब जहीं के तहीं हो जाने। साल ही भर पति में भगवान रहते हैं, माता जी हरो सो राखियो कि साल ही भर पति की पूजा करत रजो ना, मुंह से पूज दे, मुंह से सोई पूज जात महाराज जी। 2-3 प्रकार की पूजा तो कहने लगे उन्हें पूज गए, वरना भी पूज गए, शब्द घेरम के हैं नहीं। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी रो रही है तो भी तुम कंस हो, तुम्हारे कारण तुम्हारी मां रो रही है तो भी तुम कंस हो,
तुम्हारे कारण घर के बच्चे रो रहे हैं तो भी तुम कंस हो। कोशिश करना कि तुम्हारे कारण घर में किसी बहन बेटी के आंसू ना गिरे। तुम्हें कृष्ण बनना है, तुम्हें कंस नहीं बनना है। कृष्ण के कारण द्रौपदी के बहते हुए आंसुओं को कृष्ण ने पोंछ दिया। तुम ऐसे बनो, तुम्हारे कारण अगर आंसू गिरे तो तुम कंस, और ढूंढियो कंस। कंस ने अपने पिताजी को कारागृह में बंद कर दिया। कथा तो जैया ऐसा ही है ना कथा। कंस ने अपने पिताजी को जेल में बंद कर दो, और तुमने अपने बाप को घर में बोल वो बंद कर दो, तो तुम भी कंस ही कहा है, ध्यान रखियो। तुमने अगर अपने माँ बाप का घर में बोलना बंद कर दिया हो, तुम्हारे मारे माँ बाप बोल नहीं पा रहे हो, तो प्यारे आधार कार्ड बदलवा लियो, और जो कछु नाव हो तो कटवा दियो। जहां नाव बदलो जात हो तो जाके कहियो कि विपिन बिहारी बता गए हम असली नाव कंस लिखो। कंस, हम कंस हैं क्योंकि मेरे कारण मेरे माँ बाप घर में बोल नहीं पा रहे। तो तुम कंस हो। अपने भीतर के कंस को ढूंढो, अपनी भीतर की पूतना ढूंढो। भागवत की तुम जब कहो जब नकार दे। हम माँ बाप तुम्हारे मारे बोल नहीं पा रहे, घर में बंगे बिटियां रो रही। और सुन लो, अगर तुम कहीं रास्ते में बैठे हो और किसी बहन बेटी को तुम्हारे कारण अगर वो रास्ता बदलना पड़े, तो फिर आधार कार्ड वाले के जाके कंस ने लिखवाइयो, तुम्हारे आधार कार्ड पे कुत्ता लिखवा लियो, फिर तुम कुत्ता कहा है। बात तो तब है अगर तुम रात के 12 बजे भी कहीं खड़े हो और कोई बहन बेटी निकले तो उतनी सुरक्षित और उतने स्वाभिमान से वो निकल जाए, तो अपने आप को धन्यवाद देना कि धन्य है मेरे माँ बाप के संस्कार कि आज मैं खड़ा था और एक बेटी निर्भीक होकर मेरे सामने से निकल गई। तो समझना कि तुम इंसान हो, वरना तुम कुत्ता हो। कुत्ता तुमसे बड़ा कुत्ता, रे कुत्ता भी तुम्हें पे शर्म कर है। कब वो भी तुम्हारे लाने बैठक रख देवे, अनशन पे बैठ जाए कि आदमी ने हमारा नाव कुत्ता काय लिखवाओ, हमारी समाज को बदनाम काय कर रहा हो। जो अगर भैया इनमें से तुम में कोनो भी कमी होए, बहुदत्ता से बोल चाल ने होए तुम आओ, तो कल से कथा मैंने अज्जो। अगर माँ बाप से बेरबाने हो तो ये पंडाल खो अपवित्र करवे नहीं अज्जो, जो पापियों के लाने नहीं। कोई मतलब नहीं है तुम आओ तो जबरन की जगह रूंद में आओ, फ्री के फूला खे हो घरे भाग जाओ। ये सब बिल्कुल ना गेट ने दाब दे, तो जितने कम आवे उतने ही अच्छे हैं। निवेदन व्यास गद्दी का आपसे बस ये है कि हमें अपने भीतर की बुराइयों को ढूंढना है। जो देखन में चला ते बुरा न मिलिया कोई, दिल जो अपना खोजया ते मुझसे बुरा। गुण देखना है तो दूसरे के देखो, और अवगुण देखना है तो अवगुण दूसरे के देखत, वो गुण 24 घंटा अपने ही बखान करत रहे। अब को के लगा बैठ जा, सांप आंधरे कर दे तुम्हारे 2 मिनट में, सांप आंधरे कर दे अब भाई बिल्कुल। हरे महाराज हम तो दिन रात परोपकार में लगे, उन्हें अपने पाप नहीं बखाने आज तक। जो चीज तुम दबा रहे हो वही बढ़नी है, और जो उड़ा रहे हो पतोड़ गई। अब चाहे तुम पुण्य दबा के रख ले अपने, और चाहे पाप दबा के रख ले अपने। पुण्य को गुप्त और पाप को उजागर करना चाहिए। आज हम अपने धर्म को उजागर कर रहे हैं और
पाप को अपने दबा के रखे हैं तो वो ज्यादा बढ़ जाए। तो सत्य और शक्ति ये मूल हमारा आधार रहेगा, क्योंकि भागवत में सत्यम परम धीमहि, भागवत जी क्या है? सत्य हैं। सत्यम परम धीमहि, वो सत्य ही परमात्मा है। तो अब चर्चा ऐसे सुनो और अपन भागवत में चल गए। एक सेठ ने एक मिट्ठू पालो, एक सेठ ने एक मिट्ठू पालो। बड़ा प्रेम करता था सेठ उस मिट्ठू से, बहुत प्रेम करत, तो अपने लड़का से ज्यादा स्नेह करत तो मिट्ठू से। सेठ का व्यापार बाहर चलता था तो हफ्ते हफ्ते सेठ घर से बाहर रहता था, और जब भी वापस आता तो सबसे पहले अपने मिट्ठू से मिलता। अच्छी बातें करे मिट्ठू। एक बार 15 दिन बाद सेठ आओ व्यापार से, तो सबसे पहले उन्हें अपनों मिट्ठू को पिंजरा उठाओ और मिट्ठू से बोलो, बेटा कैसे हो? मिट्ठू ने एक ही शब्द बोलो, क्या था? जब सेठ व्यापार के लिए बाहर जाता था तो सेठानी गलत रास्ते पे चली गई थी, वो घर में किसी पर पुरुष को बुला लेती थी उतने दिन। तो जैसा ही मिट्ठू को उठाओ, सेठ ने बोले, बेटा ये बार तो 15 दिन बाहर रहे, तुम्हारी बहुत याद आई, कैसे हो? मिट्ठू बोलो कि एक आदमी आता था। अब बगल में सेठानी बैठी थी। सेठानी ने कही, अब भाई सत्यानाश हमारी, हाँ हम कहूं कि नहीं दे रहे, जो सब बता दे अब भाई। सेठानी दौड़ के गई, सेठ जी से बोली, अब भाई आए हो, हारे थके हो, पेल स्नान कर ले, कछु खा पी ले, मनते से भाग जा। सेठ ने कही, ठीक है बेटा मिट्ठू, हम अब भाई आ रहे, नहा लाए था ना। सेठ नहावेगा, सेठानी अच्छे अनार छील के ले आई मिट्ठू के लोभ दें को मान जाए। मिट्ठू ने पूरे अनार खाए। सेठ नहा के आओ, फिर बैठ कर बोले, और मिट्ठू कहने लगो, एक आदमी आता था। सेठानी ने कही, बड़ी भाभी बनी, अनार को अनार खा गो जो। सेठानी गई, सो केला सेव काट ले आई, कहने लगी, चलो थाली लगा दी हमने। अब बात तो सोचे कि जो तेरे भरने बैठ पाए। सेठ ने अच्छे भोजन करे, फिर आके बैठो, बोले, बेटा मिट्ठू, कहने लगो, एक आदमी आता था। सेठानी ने कही, बड़ी भाभी बन कर गई, एक हो तो नो खुआओ। दिन भर से हाथ फेर रहा के मांझा पनवेश रे। सेठानी बोली कि जल्दी करो, दुकान को टाइम होगा, जाओ। सेठ चलो गाओ। सेठानी ने मन में सोची कि हमने अनार खुआ, उतनी सेवा करी, जब नहीं माने मर जाओ भूख के। इन्हें सवेरे से पिंजरा में पानी तक न धरो। 8 बज गए। सेठानी ने सोची, अब सुधार जे जो अब ने के है कछु। शाम को जैसा ही सेठ आओ, अब वो तो मिट्ठू को चाहता ही तो, और बेटा मिट्ठू कैसे हो? अब जो तो दिन भर को भूखो प्यास लस्त पर गो। कहने लगो, एक आदमी आता था। सेठानी ने कही, बड़ी भाभी बनी, जब खुआओ जब भी नहीं मानो। दिन भर भूखो रखो फिर भी नहीं मानो, जो कह दे है। सो सेठानी ने आराम से खोलो पिंजरा और नाटक करो कि हम पिंजरा उठा कर टांगे आए, और नाटक करके गिर पड़ी। मिट्ठू करो पिंजरा से सोड़ गो। ध्यान से सुनो जो बात हम तुम तक पहुंचाओ चाह रहे हैं। वो मिट्ठू अपने परिवार में गया तो परिवार वालों ने कहा, 10 साल बाद तुम छूट कैसे आए? तुम तो 10 साल से पिंजड़ा में बंद हते। मिट्ठू ने कहा, सत्य बताएं, हम पिंजड़ा से मुक्त कैसे हो गए? बोले कैसे? बोले हमने सत्य नहीं छोड़ो, भूखे भी रहे तो भी हमने बाई कही, सेठानी ने हमें खूब खुआओ तो भी हमने बाई कही। स्थितियां परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल होती नहीं, पर हमने सत्य नहीं छोड़ा।
और इस कथा का यही शीर्षक है कि अगर तुम सत्य नहीं छोड़ोगे तो एक दिन तुम भी इस शरीर रूपी पिंजरे से मुक्त हो जाओगे। इस सत्यम परम धीमहि, तो सत्य और शक्ति ही मूल केंद्र में है। सत्य को कभी मत छोड़ना। कभी कभी परिस्थितियां अनुकूल भी होंगी और कभी कभी परिस्थितियां प्रतिकूल भी होंगी, पर हमें सत्य को नहीं छोड़ना है। क्योंकि हम झूठी कामनाओं के पीछे, झूठी इच्छाओं के पीछे सत्य का त्याग कर देते हैं। और अगर सत्य का त्याग हो गया तो सत्यानाश हो गया, ये भी समझ लो। कामना कबहू पूरी होत नहीं है को की। और एक कामना, एक बात और सुनो, एक बाबा जी मरण लगे, उनने अपने चेला को बुलाओ, चेला को बुला के बोले बेटा तुमने बहुत सेवा करी हमारी जिंदगी भर, अब तुम हमारा अंतिम उपदेश ले। चेला हाथ जोड़ के बैठ गया, बताओ गुरुजी। बोले बेटा जीवन में सब करियो, अकेली बिलज्जा ने पा लियो बस। जिंदगी में सब करियो, अकेली बिलज्जा ने पा लियो। और बाबा जी ने प्राण त्याग दे, बता ने पाए कि काय ने पा लियो। चेला ने अपने गुरुजी की 13वीं इत्यादि जो जो व्यवस्थाएं थी सब करी। अब वो दिमाग में बैठ गई कि यार मैंने भी खूब शास्त्र पढ़े, पर आज तक कहूं लेख नहीं मिलो कि बिलज्जा नहीं पालना। उन्हें बड़े बड़े विद्वानों के पास गए, बोले हमारे महाराज जी कह गए कि बिलज्जा ने पालियो को क्या मतलब है। अब विद्वान बोले भैया हमने भी शास्त्र में कहूं नहीं देखो कि बिलज्जा ने पालो चाहिए। कुत्तों की तो सुनी है कि कुत्ता ने पालो चाहिए, पर आजकल तो हर घर कुत्ता पाले। गईए बाहर हो गई, कुत्ता तुम्हारे बिस्तरा में सो रहा है। मनो चिंता न करो, तुम भी तैयारियां कर रहा है, अगले जन्म में कुत्ता ही हो जो, बिल्कुल गारंटी जानियो। यहां तक लेख है, प्रमाण दे सकता हूं मैं कि अगर साधु ब्राह्मण किसी के घर भोजन करने जाए और हाथ में अमृत को कोर काय ने लाए हो, हमारा हो रहा हो, और अगर ओके घरे भोजन करत में कुत्ता पे नजर पड़ जाए तो अमृत फेंक के ओके घर से भग जाओ चाहिए। भोजन करते में अगर कुत्ते पे नजर पड़ जाए या तुम्हारे भोजन पे कुत्ते की नजर पड़ जाए तो अमृत को भी त्याग दो और उस घर को त्याग के चले जाओ। पर आजकल तो एक ही बिस्तरा में सो रहा है कुत्ता ने भैया, एक ही प्लेट में खा रहा हो कुत्ता ने भैया, वो भैया कुत्तों से खराब होगा। अब तुम मोड़ा को भौंक रहा है सुने वो तुम्हारी सुन जाओ, अब वो तुम्हें भौंक रहा हो सुने तुम वो की सुन रहा है। वो लड़का बड़ा परेशान, चेला, उसने विचार किया कि जब हुज्जे से हुज्जा नहीं मिल रहा हम क्या करें, नहीं पता पड़ रहा हो तो अब क्या करें। भटकत भटकत एक जंगल में गए तो एक बड़े सिद्ध महात्मा बैठे थे। उन सिद्ध महात्मा से कहा कि महाराज अब आखिरी कहा है, तुम अगर बता दे तो ठीक है, ना हम मुख्यता ही बंद करेंगे आज से। बोले कहा, बोले हमारे गुरुजी अंतिम समय में हमसे कह के गए हैं कि बिलज्जा ने पाल जो कहा है। गुरुजी कहने लगे सुन ले तो बेटा, तुम्हारे गुरुजी और हम संगई महात्मा भाई थे, हमारे एक ही गुरु के चेला, एक ही दिन के दीक्षित, हमारों ने जंगल में रह के भारी साधना करी, फिर हमारे बट गए। तुम्हारे गुरुजी अलग चले गए, हम आ कहते ये जंगल में बैठ गए अकेले। बेटा तुम्हारे गुरुजी ने हल्की सी झुपड़िया बना ली, हमारों ने त्याग की दीक्षा लाई थी कि जीवन में कुछ संचय नहीं करेंगे परमात्मा के नाम के अलावा। मात्र दो दो लंगोटी हती हमारों के लिए, एक पैरत एक संगे रहती। तुम्हारे गुरुजी ने जंगल में बनाई कुटिया, धीरे धीरे 4-6 लोगों से तुम्हारे गुरुजी मिलने लगे। एक दिन तुम्हारे गुरुजी ने उन 4-5 आदमों से कही कि यार हम बड़े परेशान हैं जंगल में,
संसारी लोग बोले बताओ गुरुजी हम का है मदद करें। अरे यार बोले हमारी एक तो लंगोटी है, अब भाई चौखरे काट देते हम सूख भी डारस तो हम बड़े परेशान है जंगल में चूहों से। गांव के बोले महाराज हम ऐसे कहानो हमारे चौखरे पका रहे हैं, अब कुंटे में आ है कि चूहा आ है कब है। तुम एक काम करो, बोले का, बोले ने हो तो एक बेलज्जा ने पोस ले। भाई बेलज्जा रहे तो चौखरे नहीं आ। बाबा जी जम गई, बाबा जी बेलज्जा पकड़ ले आए। अब दिन डूबो बेलज्जा कहने लगी दूध ले आओ। अब बाबा जी के कहां धरो तो जंगल में दूध। बाबा जी ने अपन उठाओ कमंडल तूमा को गांव में चले गए, 2-3 घर से दूध मंगा ले आए। अब हफ्ता होगा। एक दिन गांव के बोले कि महाराज ये सो कब नो दे हैं हम, तुम्हें रोज आ जाने। महाराज बोले फिर क्या करें, बोले एक काम न करो, एक भैंस ने ले ले सो जो किल के ले आओ मैं टकाओ। बाबा जी ने एक भैंस बांध लाई। अब कबू एक ही मेड़ से चारों, कबू वो की मेड़ से। गांव के बोले महाराज ये सो कहां नो कटवा है, तुम एक काम न करो, जो जंगल की 3 एकड़ जमीन है जा कट डालो। बाबा जी ने जमीन पटा लाई। अब दिन भर बाबा जी लगे वही जमीन में। एक दिन गांव के जुड़े बोले महाराज तुम बहुत परेशान रहते हो गुरु जी, तुम्हारी भैंस को करो, तुम्हारी बेलज्जा को, तुम्हारी जमीन को। बाबा जी बोले मतलब, बोले तुम एक काम न करो, हमारे गांव में एक विधवा है, इतना ही बनी रहे, 2 रोटी देते रखो, काम धाम देखत रहे। बाबा जी ने कहा पहुंचा दे। अब महिला आ गई। अब कहूं कहूं बाबा जी के गोले भी दबा देवे। एक दिन गांव के बोले कि महाराज क्षेत्र में चर्चा अच्छी नहीं है। बाबा जी बोले फिर क्षेत्र के बोले नहीं हो तो तुम अब भाव रहे पा रही ले। बाबा जी ने ब्याह कर लो, बाल बच्चे हो गए। जब आखिरी में मरण लगे सो बैठे बैठे सोच रहे थे कि बताओ रे, एक लंगोटी के पीछे का बवाल में बिधे। एक लंगोटी बचावे को बेलज्जा पोसी, ने बेलज्जा पोसते ने को दूध मांग भी जाते, ने दूध मांग भी जाते, ने भैंस लेते, ने भैंस लेते, ने चारों ले आते। एक है छोटा सा दृष्टांत है, पर सत्य यह है कि इस जीवन में कभी कामना की पूर्ति होती नहीं है। कितना तुम कछु करत रहो, क्या बताएं कल्पनाएं, एक आए एक जाएं। क्या बताएं कल्पनाएं, एक आए एक जाएं। एक कहती देश हित में नाम कर ले, एक कहती बैठ के एकांत में हरि का ध्यान धर ले। एक कहती और जी ले, एक कहती जल्दी मर ले। कामना कभी किसी की पूरी नहीं हुई। जितना मिलता जाए, और फिर सत्ता आखिरी में जो है कि तुम जिंदगी भर करो धन 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 धन, और मोड़ी मोड़ा लिखवा दे पिताजी को निधन, खेल खत्म। जो ही लिखो जाने का नहीं लिखो जाने, ऐसे ज्यादा औकात नहीं अपनी। और सांची औकात जानने तो और सुन ले फिर, अपनी तुपनी औकात है कितनी। एक माचस की तिल्ली सीख और एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। कुछ जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। ध्यान से समझ जाइए, जो अंदर मर जाए हो। कुछ जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बहुत बड़ी तस्वीर बनवाएगा। काश पूरी माता पिता भक्ति मरवे के बाद दिखाता आदमी। महाराज जी ऐसे नाटक करा था दुनिया, जो अंदर बाप मर जात, सुपियल बैठो रहे एक तरफ,
और जैसे ही पूरे रिश्तेदार जुड़ गए गांव बस्ती के, तो फिर उठो, तो बाप की छाती पे चढ़ बैठो। अब वो की छाती पकड़ के हिला रहा हो, पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे। और 6 साल से बेरबान है पापी, अब मर गए सो भैया तुम्हें दिखा रहा है कि पापा बोल काहे नहीं रहे। कहूं जिगत में बोलत रहते तो कहो मर तो नहीं इतने जल्दी। बताओ यही नाटक करत के नहीं करत। 10 साल से सास से बेरबान है, मर गई सुगाव भर की जुरी, सुगोड़े पकड़ के करी मम्मी सेवा नहीं कर पाए। कहूं बा उठ के बैठ जाए के लिए कर ले अब सेवा। फिर अकेले जे नाटक करवा ले के मम्मी के बिना घर सुनो होगा, तम फिर नहीं 10 साल सो की घुटकी मचा के मर जाए। अरे राम राम राम। बेटा बहुत बड़ी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी फ्रेमिंग करवाएगा, रोज गुलाब की फूल की माला लाएगा 13 दिनों तक। पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ। बस इतनी है भैया आदमी की औकात। मकर जारों ने छुटाव जे है रे अपनी फोटो से। अब भाई दीवारी को भली बहरा जड़ देव जो फोटो लगी हुई, सुबह भी अच्छे से साफ नहीं होने, ऐसे बहरा घलने हैं ठाट में जो फोटो टंगी है। पितर भी बैठे बैठे रोत के बताओ रे वो खंगो बहरा दे। अब मकर जारो तो निकालने तो यहाँ से फटकारा था। बब्बा हरे भी कहते कि मुंह से तो मार गए फोटो में और मार जाते, तो बहरा तो निकाल। कामना कभी पूरी नहीं होती है, कहने का निवेदन है। कामना तो कामता नाथ भगवान जगदीश से जुड़ जाए, ठाकुर जी से जुड़ जाए, तो वही जीवन सत्य है। भासन्ते त्रिलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा, वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवा। इसमें 4 शब्द हैं, भागा बा और ता। चारों को मिला दो तो बन जाए भागवत। जिसकी भाषा तीनों लोकों में है वो भागवत है। दूसरा शब्द है गा, गायंती नारदो शिवा। जिसको भगवान शंकर नारद रोज गाते हैं वो भागवत है। जहां सारे तीर्थ बिना बुलाए आ जाएं या सारे तीर्थ जिसमें समाये हों उसका नाम भागवत है। और आखिरी शब्द है ता, तरंती सर्वमानवा। जिसके सुनने मात्र से इस जीव का तरण तारण हो जाए, उद्धार हो जाए, गति और मति दोनों परमात्मा से जुड़ जाएं, उसका नाम है भागवत। या भासे भक्ति, गासे ज्ञान, बासे वैराग, उतासे त्याग। जहां ये चारों चीजें इकट्ठी हो जाएं उसका नाम है भागवत। या फिर देखो भागवत ग्रंथ का तो नाम है ही, पर इस भागवत में भी जो ग्रंथ रखा है, इस भागवत में भी 12 भागवत हैं। 12 भागवतों की कथा तो भागवत ही में। भागवत का मतलब क्या है? भागवत का मतलब है जो भगवान का हो गया है या जो भगवान से जुड़ गया है वो खुद ही भागवत है। और एक ना तो है ही, ये बिंदु तब तक बिंदु है जब तक उस कृपा सिंधु से मिला नहीं। और जिस दिन उस कृपा सिंधु से इसकी भेंट हो जाएगी, समझ लेना कि बिंदु का अस्तित्व खत्म और कृपा सिंधु में लीन हो जाओगे। तुम स्वयं भागवत हो। तुम्हें अपने भीतर वाले को जगाना है, जागना है तुम्हें। और जिस दिन तुम जाग गए उसी दिन तुम भागवत बन जाओगे। तो चारों चीजें भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग, जहां ये चारों चीजें हैं वो भागवत है। और जब ये चारों चीजें आ जाएंगी तो
अपने आप सब कुछ समर्पित परमात्मा को हो जाएगा। ये सब परमात्मा ही का तो है, बस उसे भाव के द्वारा अर्पण करना सीखो। एक गांव में ऐसे कुछ संत महात्मा पधारे। उस गांव में एक बड़ी भक्तानी माता थी, बिना पढ़ी लिखी थी, गरीब परिवार की थी, पर भगवान की बड़ी भक्त थी, ठाकुर जी की बड़ी अनन्य भक्ति उसकी थी। संतों के पास गई, मंत्र आते नहीं है, पूजा आती नहीं है, क्रिया बनती नहीं है, आप तो कोई मुझे कैसा उपाय बता दो जिससे भगवत कृपा हो जाए। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो संतों के पास गया उस पे भगवत कृपा ना हो। और मैं कई बार ये कथाओं में कहता हूं कि अगर तुम मोहन से न जुड़ पाओ तो मोहन के प्यारों से जुड़ जाओ। भगवान से डायरेक्ट न जुड़ पाओ तो भगवान के जो भगवान से जुड़े हैं उनसे जुड़ जाओ, कभी ना कभी भगवान से जुड़ जाओगे। इन संतों से जुड़ जाओ, तुम भगवंत से जुड़ जाओगे। सीधी सीधी ऐसी समझो तुम तो, अगर कोनो आदमी ने करंट को तार पकड़ लो है तो जरूरी नहीं है कि तुम जब करंट को तार पकड़ हो जब करंट घले। जेने करंट को तार पकड़ो है, अगर तुम वो को भी पकड़ ले तो झटका तुम्हें भी घले कि नहीं घल कि नहीं लग है। तो इन मूर्तियों ने परमात्मा की भक्ति का, भगवान के चरणों के प्रेम का तार पकड़ रखा है। अगर हम इन संतों के पास भी बैठे रहे तो धीरे धीरे अपन वो झटका घलन लग है, वो झटका लगन लग तो असर जरूर हुई है, गारंटी है कि असर होगा। तो वो महिला, वो देवी संतों के चरणों में गई, दंडवत किया और दंडवत करने के बाद कहा, महाराज पढ़ी लिखी हूं नहीं, ज्ञान मंत्र साधना क्रिया कुछ आती नहीं, पर मैं विष्णु का भजन बहुत करती हूं, नारायण का नाम लेती हूं, बस एक आध विधि बता दो। महात्मा समझ गए कि भोली है, भक्तानी है, तो कहा बेटा तुम तो एक काम करना, आज के बाद जो भी काम करो बस इतना कह देना कि विष्णु अर्पण, माने हमने आपको अर्पण कर। गृहस्थी में रह के भी भजन हो सकता है। तुम सुबह उठ करके एक लोटा जल अपने घर के दरवाजे डालो, घर के बाहर झाड़ू लगाओ। इसलिए मत लगाओ कि तुम्हारा घर है, इसलिए झाड़ू लगाओ कि हो सकता है आज बांके बिहारी हमारे घर आएंगे तो उनके पांव बड़े कोमल हैं, कोई रास्ते में कंकड़ ना रह जाए, वरना हमारे ठाकुर के चरणों में चुभ जाएगा। तो इसलिए आंगन बुहारो, जल का सिंचन करो, हमारे ठाकुर जी आएंगे तो धूल उड़ करके उनके ऊपर ना पड़ जाए। जब भोजन बनाओ तो इसलिए मत बनाओ कि हम परिवार को भोजन बना रहे हैं, हम इसलिए भोजन बना रहे हैं कि हमें बिहारी जी को भोग लगाना है, और जो भोग लगेगा वो फिर हम इस परिवार को प्रसाद के रूप में खिला देंगे। तो तुम्हारा रोटी बनाना भी भजन बन जाएगा, झाड़ू लगाना भी भजन बन जाएगा, बर्तनों को अमनिया करना धोना भी भजन बन जाएगा। बर्तन इसलिए मत धो के घर के हैं, इसलिए धो कि इन बर्तनों को साफ सुथरा रखना है। क्या पता मेरे घर में कोई साधु महात्मा ठाकुर के रूप में पधार जाएं, उनकी पधरावनी हो जाए तो इन बर्तनों में हमें उनको जल देना है, इसलिए इन बर्तनों को शुद्ध करके रखना है। वो भी तुम्हारा भजन बन जाएगा। अब तो रे भैया वो बहन को ऐसी आदत पड़ी, हर शब्द में विष्णु अर्पण, विष्णु अर्पण, विष्णु अर्पण। एक दिन घर में बहुत कचड़ा डरो तो उन्हें झाड़ झूर के बोइया में भरो, घूरे पे फेंक में गई। अब बातों को हाथ कहीं पड़ गई थी, सोने वो कचड़ा फेंको के लगी विष्णु अर्पण। उतई से निकले नारद जी को भारी गुस्सा आई
कि हमारे सरकार के लाने पूरे घर को कचड़ा घूरे पे फेंक रही और करे विष्णु अर्पण विष्णु अर्पण। नारद जी को इतनी गुस्सा आई कि जाके एक थपाड़ा दो, कहने लगी विष्णु अर्पण। थपाड़ा, अब वो तो आदत पड़ गई थी, संत की वाणी थी, कहा विष्णु अर्पण। नारद जी ने कही बड़ी पागल है, एक और दाव खींच के कहने लगी विष्णु अर्पण। अब नारद जी को और गुस्सा आई कि अब हम सीधे भगवान के जा रहे कि चाहे देखो तुम अपनी भक्ति दे दे। जब देव ऋषि नारद बीणा बजाते बजाते वहां पहुंचे तो भगवान के दो ही गालों पर उंगलियां उछरी। नारद जी बोले प्रभु जो कहा होगा। भगवान बोले अब भाई मार के यहाँ यार तुम। बोले हमने मारो? बोले हाँ, तुमने हमारे भक्त को थप्पड़ मारो। बोले वह कह रही थी विष्णु अर्पण। बोले नारद तुमने जा नहीं सोची कि जब वो के कचरा में विष्णु अर्पण भाव तो थपाड़ा भी तो हम ही ले हैं, फिर नहीं ले हैं। बस कहने का ये भाव है कि उसको सौंप के देखो, फिर वो तुम्हारे सुख दुख सब अपने ऊपर ले लेता है और इस जीव को मुक्त कर देता है। मुक्त हो जाओगे तुम, जीते जी बंधन से मुक्त हो जाओगे। अगर हानि भी हो रही तो ठाकुर जी तुम्हारी, और लाभ भी हो रहा तो ठाकुर जी तुम्हारा। ना हमारी कुछ हानि है ना हमारा कुछ लाभ है। हमें तो एक बात पता है कि हम आपके हैं और आप हमारे हो। तो जहां चारों चीजें इकट्ठी हो जाएं उसका नाम भागवत है। एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। एक समय नेमी सानंद तीर्थ में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए, परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। लोग संतों पे संदेह करने लगेंगे, भजन में संदेह करने लगेंगे। कलयुग में लोग अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग लेके अलग अलग धर्मों की स्थापना करने लगेंगे। हाँ जे के जो मने आ है भाई राम लीला ठाड़ी कर दे। वो हो सकता आज कुछ कहो, आज लोग ना माने, पर तुम्हारे जाने के बाद तो मानने लगेंगे। और जोई जोई हो रहा हो, अलग अलग पंथ अलग अलग धर्म सब ने अपने अपने स्तर से अपने ही प्रश्न हैं, ध्यान से सुनियो, और अपने ही ने उत्तर दे लाए। पहले प्रश्न होते थे अपने और उत्तर होते थे इन संतों के, और इनके भी नहीं होते थे। जो वेद पढ़ते थे, जो भगवत कृपा से इनको प्राप्त होता था, तो प्रश्न होता था समाज का और उत्तर होता था संतों का। आज प्रश्न भी अपने हैं और उत्तर भी अपने हिसाब से बना लो, अपने धर्म को अपने स्तर से बना लो। हमें काय में सहूलियत है, धर्म वो आए, धर्म से कछु लेने देने नहीं है, हमें काय में सहूलियत है। अब एक नई परंपरा देखो आप, घर में गमी भाई, अब घर में जो ठाकुर जी रखे उनकी पूजा को कर रहा हो, बोले बिटिया कर रही है, को कर रहा हो मोड़ी, काय बोले मोड़ी को सूतक नहीं है, काय नहीं है, तुम्हारे परिवार को अन्न नहीं खा रही, तुम्हारे घर को पानी नहीं पी रही बा, तुम्हारे परिवार को हिस्सा नहीं बाका। जितना सूतक किसी को, अरे अगर उस परिवार में कोई बैठने चला जाए 10 गात्र के पहले तो उसको भी 24 घंटे का सूतक है। अगर भी कोई तुम्हारे घर बैठने आए तो उसको भी 24 घंटे का सूतक मानना चाहिए। अब तुम करे नहीं बिटिया आए बाबू को कोई सूतक नहीं है भाई, सपरा ले भगवान, तो ये क्या हो गया? प्रश्न भी तुम्हारा है और उत्तर भी तुम्ही ने बना लिया। जबकि प्रश्न समाज का होता है और उत्तर संतों का शास्त्र के मत से होता है। घोर कलयुग आ रहा है, महात्मा विचार कर रहे हैं, संत विचार कर रहे हैं।
सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न पूछा तो सूत जी ने कहा कि ऐसे ही शंका एक बार देव ऋषि नारद को हो गई थी। कब? बोले तीर्थ यात्रा को गए नारद जी। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस इतस्ततः। सब जगह गए नारद जी, उल्टो ही उल्टो, उलट पुलट में लगाओ। कल युग में सब उल्टो ही उल्टो हो रहा हो। कहूं चले जा तुम्हें उल्टो ही मिले। दो भती बातें होने लगी। अबे तुम एक आ जाई तन्ना चर्चा करियो। तुम्हारी पत्नी अपनी सास की तुमसे कितना बुराई कर देवे। तुम्हारी पत्नी अपनी सास की तुमसे कितना बुराई कर देवे। अने तुम्हारी मत आएगी, तुम सुन ले आओ कि नहीं सुन ले आओ। और तुम तनक अपनी पत्नी से अपनी सास की बुराई करोगे। तुम अपनी पत्नी की सास की बुराई सुन लेते हो और तुम कौन दिन अपनी सास की बुराई करियो सो पत्नी तुम्हारा मुंह तोड़ दे। आ जाई करके देखियो तना ससुराल की बुराई के तो कल को चलना खपर गया मंगा ले तना करेगी आज ससुराल वालों की बुराई से पता पड़ जाए। अब तुम रोज सुन रहे अपने बहू दद्दा की बुराई, अपने भज्जा की बुराई, सो तुम कछु के अभी गिदम नहीं पड़ रही। अरे ठीक है वो अभी अब तुम कह भी नहीं सका, तुम्हें गलती भी नहीं है। काल से शादी के जब कार्ड छपत हैं लड़का के आगे काले खो जात चिरंजीव और लड़की के आगे सौकांक्षणी, तो पूरा सौकांक्षणी नहीं लिखो जात, सौकांक्षणी को 100 लिखो जाता और बिंदी धर दे। चिरंजीव को ची लिखो जात और बिंदी धर दे। मतलब घर के पहलैया कह दे कि भैया 100 माने भैया के 100 के है और तुम बोले तुम ची भर न करियो। कैसे तुम्हें आगे लिखो ची, तुम्हें ची करने ही नहीं है। कर पा रहे हो तो बताओ। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रहा तरणी प्रभुता गे हे साल को बुद्धिदायका। नारद जी जहां जहां गए सब उलट पुलट हो गया, कलयुग प्रवेश हो गया। पर एक निवेदन करें, अगर 3 चीजें तुम्हारे घर में हैं तो ये व्यास गद्दी आपको विश्वास दिलाती है कि कलयुग आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। 3 चीजें अगर आपने संभाल के रखी हैं घर में। गले में आपने तुलसी पहन ली हो, ध्यान से समझिए। अगर तुमने गले में तुलसी पहन ली है, तुम्हारे आंगन में तुलसी का क्यारा है, क्यारी बनी है। हम बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, इतना प्यारा लग रहा है तिवारी परिवार को। तुमने जो सजाया हो मुझे नहीं पता, ये तो साफ झूठी सजावटें हैं, पर आपने जो भगवती तुलसी को मंच पे बिठाया है इसके लिए तो हम परिवार को धन्यवाद दे रहे हैं, आप सबके भाव को। ये तो सब दुनिया की चमक दमक है कि कितनी प्यारी भगवती वृंदा लग रही हैं। तो गले में तुलसी की माला हो, आंगन में तुलसी की क्यारी हो। ज्यादा पकड़ ले आदमी के, महाराज कह रहे थे 1 महीना में बात उनको आए जिनको बिल्कुल ही मतलब, तो कम से कम महीने में या मंगलवार के मंगलवार रामायण खोल के 2 चौपाई तो पढ़ दो, वरना बार रामायण भी बैठी बैठी चीमत है, सब चबाजे खाजे तुम्हें बिल्कुल कच्चो काशो को ना के लिए राम यहाँ है, रावण भी है वो में। सो राम को तुमने बांध के धर दे, रावण वाह आगा के लिए। अब राम जी भी कह रहे हम तो बंदे धरे, जो तुम मारो हम क्या करें बताओ। जब राम ही बंदे धरे घर में तो तुम्हें को खूल है। तो आंगन में तुलसी का क्यारा, गले में तुलसी की कंठी और घर में तुलसीदास की रामायण, इनका पाठ करते रहो। नारद जी वृंदावन गए और जाके माता भक्ति का दर्शन किया है और ज्ञान वैराग वहां चेत पड़े थे, तो उनके चेतन होने का उपाय
ढूंढने के लिए नारद जी बद्री का आश्रम गए। वहां पर जाकर के चारों भाइयों को भागवत गाने के लिए राजी किया और चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने हरिद्वार में आके कथा कही। मतलब तुम्हारे कहां बैठे हो, कथा कहां होते? हरि के द्वार में। ये भागवत जी क्या है, ये पंडाल क्या है? बोले ये भी हरि का द्वार है। अगर इस दरवाजे तक आ गए हो तो एक ना एक दिन पट जरूर खुल जाएंगे। अब एक बात और ध्यान से सुनना, मंदिर के पट पुजारी खोलते हैं। मंदिर के पट को खोलत है पुजारी, भगवान नहीं खोलत के, खोलत है। कब उठे जगन्नाथ जगदीश भगवान के आह तुम आए तो उनके बार खोलना है। मंदिर के पट पुजारी खोलता है, पर दया के पट तो परमात्मा ही खोलता है। वो तुम्हारे लिए दया के दरवाजे खोल देगा। मंदिर के दरवाजे पुजारी जी खोलेंगे और दया के दरवाजे परमात्मा खोलेगा, पर उसके यहां रोज जाना पड़ेगा। किस दिन दरवाजे खोल दे किसके लिए, ये तो वो जाने और उसकी भक्ति जाने। सालों जाने के बाद भी कहो एक बार दरवाजा खुले, खुलता है। उज्जैन में एक मंदिर है, साल भर में सिर्फ एक बार खुलता है। खुलता कि नहीं खुलता? जरूरी नहीं कि हर मंदिर के दरवाजे रोज ही खुलत हो। एक मंदिर महाकाल नगरी में ऐसा है जिसका दरवाजा सिर्फ नाग पंचमी को खुलता है। अब वो नाग पंचमी कैलेंडर की तो एक दिन आ सकती है, पर भक्त के लिए वो दिन कभी भी हो सकता है जिस दिन परमात्मा तुम्हारे लिए दया का दरवाजा खोल दे। पर उसके लिए तुम्हें हरि के द्वार में बैठना पड़ेगा, माने कथा पंडाल में बैठना पड़ेगा। ये हरिद्वार है। अब किस दिन दरवाजा खुलेगा किसके लिए, ये तुम्हारी भक्ति और भगवान पे निर्भर करता है। ज्ञान वैराग्य भक्ति ने वहां कथा सुनी और वहीं पर आत्मदेव धुंधली धुंधकारी का वृतांत सुनाया गया। अब आज की चर्चा को हम विराम देते हैं। आप लोग भी बहुत अपन तो ऐसे आए, हमें कुछ काम ही आए। अब भैया सो अच्छो पल का लगो जगत दादा सो पे बेच जाए। बेचारे भले पूरे घर के दिन भर से परेशान है। मनोवे 10 बजे इन्होंने सो पे कहूँ गुरु जी को जा व्यवस्था, कहूँ गुरु जी को जा व्यवस्था। और गुरु जी अकेले बैठे यहाँ कुछ नहीं करने। महाराज जी पंडित जी उतरे, गुरु जी हमारे गाय को बाबा जजमान से बोलो कि तन्ना कूड़े ने दबा दे। जजमान बोलो कि काय का गार मचाता रहे। तो कह लगी तन्ना हाथ ही दबा दे। कह लो काय का भीटे उठाता रहे। जजमान कह लो कहो तो गरो दबाए देते। वही से चले आ रहे थे, वही पर आ रहा कुछ। भैया ने तो हमें रोटी बनाने ने कौन व्यवस्था बनाने, पर आप सबको व्यवस्थाएं आज दिन भर भी हो गया। तो आज की चर्चा इन पूज्य संतों के चरणों में वाणी को विराम है। कल 2 बजे से कल की चर्चा फिर शुरू होगी, पर शुरू होगी सत्य और शक्ति से। ठीक, अब हम सत्य तो बोलेंगे, तुम में कितनी शक्ति है सुनने की, क्योंकि ये बार भात को काम है ही नहीं। हाँ, भात में देखो क्या है, भात में घी भी मिल जात और शक्कर भी मिल जात। ये बार ने तो इतो सो हम घी डाल रहे हैं, न शक्कर मिठास तो कहा ही ने। हाँ हमारा अच्छी भूख तो हम लगा गए थे जगदीश भगवान को। भात में घी भी मिला गए थे और शक्कर भी मिला गए थे। पर ये बार अगर तुमने शक्ति से सत्य को सुन लिया तो उस बार शक्कर मिलाई थी, इस बार शंकर तुम्हें बांके बिहारी से मिला देंगे। ये बिल्कुल गारंटी है इन संतों की कृपा से। तो आज की चर्चा को विराम करते हैं। पुनः गड़ाकोटा की पावन भूमि को दास प्रणाम करता है, जहां भगवान जगन्नाथ विराजे हों, गूदड़शाला के ठाकुर विराजे हों, गणेश भगवान विराजे हों, जहाँ इतने वैदिक आचार्य वेदों का अध्ययन करते हों। ये गड़ाकोटा काशी है, ये गड़ाकोटा जगन्नाथपुरी है, ये गड़ाकोटा वृंदावन है, सब कुछ है। जहाँ इतने वैदिक आचार्य रोज संध्या करते हों, नित्य वेदों का पाठ होता हो, तो वो तो वाराणसी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अब हम भगवान की
मंगलमयी आरती में चलेंगे। हमारे कथा के यजमान बहन रीना तिवारी, श्री अजय तिवारी जी, समस्त तिवारी परिवार, उनके जो भी प्रेमी परिजन परिचित पधारे हों वो सब आरती में सम्मिलित रहें। पूज्य संतों के चरणों की परम सानिध्य में हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद भगवत भक्ति में नित्य ठाकुर जी के जगन्नाथ भगवान के चरणों में विराजित पूज्य महामंडलेश्वर भगवान श्रद्धेय श्री हरिदास जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्यपाद महंत श्री श्रद्धेय कमलापत दास जी महाराज के परम सानिध्य में आज की भगवान की मंगलमयी आरती का हम आनंद लेंगे। और शुक्ला जी भी सम्मिलित हों, हमारे गुरुदेव के भैया हैं, हम बहुत देर से देख रहे थे, वो भी सम्मिलित हों आरती में। और आप सभी वयोवृद्ध जन, तो जब तक आरती जले खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु के लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न कभी भूलूं। न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न कभी भूलूं। न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। तो दया करो। चलिए बड़े भाव में डूबकर ठाकुर की आरती उतारे। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्वाद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोरी मुकुटी तेरे सोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक युगल छवि भले भल जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ संगी में तो है वृषभानी दुलारी। संग में तो है वृषभान दुलारी। ललिता दिख सवा सखियां प्यारी। ललिता दिख सब सखियां प्यारी। सदा वृंदावन गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदासी के प्यारे तुम्हें हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहना जीवन धन हो।
विवाह के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। वास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा वृंदावन पाऊं। करुणावितारम करुणावितारम संसारितारम मुझेन्द्रियारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी वेदं नमामि। अंगारि माला कुंकाल काले कपाल माला मृत्ते गिराय शुद्ध्यम हराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम मरर्द कम मन धायो